नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस में छूट नहीं मिलने की वजह से काफ़ी सारे बेरोजगार ऐसे हैं जो लगातार यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों भर्ती लेट होने की वजह से पिछले 5 साल के बाद ये भर्ती आई है, 2018 के बाद दोस्तों। तो ऐसे में काफ़ी सारे छात्र ओवर एज हो गए हैं। 2018 में जब ये भर्ती आई थी तब उनकी अंडर एज थी, यानी कि एज पूरी नहीं थी। लेकिन अब 2023 में जब भर्ती आई है दोस्तों, 2023 क्या 2024 मान के चलिए, क्योंकि दोस्तों आयु सीमा की गणना 2024 से ही की जा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भर्ती लेट होने की वजह से इसके बीच में काफ़ी सारे स्टूडेंट तो 22 प्लस हो चुके हैं, जबकि जनरल की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है बोर्ड के द्वारा। इसीलिए मांग की जा रही है कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। वहीं दोस्तों ओबीसी एससी एसटी वर्ग को छूट दी गई है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को छूट नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं। इसके अलावा बाहरी राज्य के विद्यार्थी भी दोस्तों यहाँ पर, वो तो वैसे भी जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, तो उनकी तो आयु सीमा निकल चुकी है काफ़ी सारे विद्यार्थियों की। हालांकि इसको लेकर दोस्तों कोर्ट में ये मामला चला गया है। प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की जो प्रक्रिया है उसको लेकर कोर्ट ने जवाब तलब किया है आयु सीमा में छूट को लेकर, और इसका जवाब बोर्ड और राज्य सरकार को अगले दोस्तों 7 दिनों के अंदर जवाब देना है कि आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई है। क्योंकि दोस्तों एसएससी के अंतर्गत भी छूट दी गई थी, जितनी भी भर्ती थी एसएससी के अंतर्गत दोस्तों, क्योंकि सबको पता है 2019 से 2021 तक आपका कोरोना काल रहा था दोस्तों। तो ऐसे में 2 वर्ष की छूट सबको दी गई थी, चाहे वो किसी भी भर्ती में आप मान लीजिए। जबकि यूपी पुलिस में छूट नहीं मिलने से छात्र परेशान हैं। वहीं दोस्तों एग्जाम डेट में बदलाव की पूरी पूरी संभावना है। 11 फरवरी को परीक्षा नहीं होगी। हालांकि बोर्ड ने आनन फानन में जल्दबाजी में डेट दे दी है, लेकिन 11 फरवरी को परीक्षा होने की संभावना बहुत ही कम है। फिलहाल क्या अपडेट है दोस्तों यूपी पुलिस को लेकर? योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको पत्र भी लिखा गया है काफ़ी सारे छात्रों के द्वारा, और उन्होंने मांग की है कि 16/11/2018 को भर्ती आयोजित हुई थी, उसके पश्चात 5 वर्षों में के बाद ये भर्ती आई है। केवल 4 वर्ष ही निर्धारित हैं दोस्तों 18 से 22 वर्ष के लिए। तो ऐसे में आपको आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। और अगर आपको 22 वर्ष ही आयु सीमा रखनी थी तो फिर आपको 4 वर्ष के अंतर ही भर्ती निकालनी थी, जबकि 5 वर्ष के बाद भर्ती आई है। इसीलिए ऊपरी आयु सीमा में 30 वर्ष की छूट प्रदान करें। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं राज्य सरकार को, और जल्द ही दोस्तों इस संबंध में बोर्ड जवाब भी देगा और राज्य सरकार जवाब देगी। हो सकता है आपको छूट मिल जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपके 27 तारीख से शुरू होंगे, यानी कि 2 दिन बाद। इसके अलावा दोस्तों अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में जो खेल से जिन छात्रों के आवेदन है उनको आयु सीमा में छूट दी जा रही है। तो ये अपडेट है दोस्तों यूपी पुलिस वाले विद्यार्थियों को लेकर। योगी राज की महाभर्ती, यूपी पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से मांगे आवेदन। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यूपी पुलिस में भर्ती हो रही है। इससे पहले भर्ती 53,000 पदों पर आपकी होनी थी, और 18 वर्ष से 22 वर्ष की जो आयु सीमा है इसकी वजह से काफ़ी सारे छात्र बाहर हो गए हैं। और इसमें 12वीं पास योग्यता है दोस्तों। अधिकतर भर्तियों में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्तियों प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा 60,244 पदों पर भर्ती शुरू होगी। 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 27 से 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 27 दिसंबर से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के ही पद हैं, 24,000 के आसपास है, 24,102, लेकिन उनको भी आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। बाकी दोस्तों मैं लगातार आपकी आवाज़ उठाता रहूँगा। ओबीसी एससी एसटी को अगर छूट मिली है तो सामान्य ईडब्ल्यूएस के बच्चों को भी छूट मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, और ट्विटर की इस मुहिम में आप शामिल हों दोस्तों, ताकि जो भी दोस्तों विद्यार्थी हैं उनको आयु सीमा छूट मिले, और एक और उनको मौका मिलना चाहिए जो पिछले 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। बाकी दोस्तों परीक्षा तिथि में पूरी पूरी संभावना बदलाव की, क्योंकि ये भर्ती कोर्ट में जाएगी। लगातार तारीख आएंगी तो दोस्तों डेट आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। जय हिंद, वंदे मातरम।